उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो आज ट्वीट किया उसमें कहा है कि तशद्दुद हुआ है, ज़हनी और जिस्मानी और जिनसी ज़्यादती भी की गई है शहबाज गिल के साथ। और वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हमने ये सब कुछ नहीं किया है तो फिर किसने किया है। वो कहते हैं अवाम में बड़े पैमाने पे ये अमूमी तासुर मौजूद है कि ऐसा भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। हम जो है वो पीछा करेंगे, अवाम का रद्द अमल आएगा, हम ढूंढ निकालेंगे कौन है, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब आपकी हुकूमत है वफाक में, ये सब कुछ जो हो रहा है मुबैना तौर पर तशद्दुद, ये हुकूमत की ईमा पे हो रहा है, हुकूमत के कहने पे हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, अगर तशद्दुद हुआ है तो हुकूमत पहले इसकी तहकीकात करेगी, केस की तहकीकात बाद में करेगी। मगर अगर तशद्दुद का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है और ड्रामेबाजी की जा रही है तो इसके जिम्मेदार इमरान खान और उनकी ये इसकी देखें ना, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। ये इस वक्त कैदी जो हैं ये उधर जेल में रहे। जब इंसान कोई भी जेल में जाता है तो वहाँ पर आपको पता है उसका पूरा मेडिकल होता है और वो मेडिकल जो है उसका किया जाता है। जब कोई कैदी वहाँ से किसी पुलिस के सुपुर्द किया जाता है तो उस वक्त भी उसका मेडिकल होता है। तो पंजाब में हुकूमत जो थी वो PTI की है। पंजाब में वहाँ पर डॉक्टर्स, वहाँ के जेल के हुकाम, अगर कोई तशद्दुद होता तो वो सामने आ जाता। और इसी तरह जो वजीर दाखिला हैं इसके पंजाब के, वो कह चुके हैं। और उसके बाद अगर ये तशद्दुद होता, जितने एक्सरे टेस्ट और जितना बड़ा बोर्ड सामने आ जाता। मगर ये मामला है, ये एक्चुअली इमरान खान ये बयानियां बना क्यों रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि ताकि कल जो भी बयान दे उसको वो ये बयानियां बनाने की कोशिश के दौरान जो इंकशाफात भी शहबाज गिल करेंगे वो इसलिए ना माने जाएं क्योंकि तशद्दुद हुआ है। हालांकि तशद्दुद वाला कोई सामने ना जेल के हुकाम ने कहा, ना पिम्स ने कहा, ना लेकिन कल तलाल साहब, पिम्स की जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि मजीद मॉनिटरिंग की जरूरत है। आज जो जज का ऑर्डर है उसमें यह कहा गया है कि अगर ये बिल्कुल फिट है तो फिर इनको ऑक्सीजन मास्क लगाकर एम्बुलेंस में आप क्यों लेकर आए, जिसकी वजह से जज साहब को ये अपने ऑर्डर में लिखना पड़ा कि ना तो पुलिस मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंट है, ना मेडिकल बोर्ड कॉन्फिडेंट है कि ये फुली फिट है। देखिए, ये तो डॉक्टर्स का काम है। ये रिपोर्ट मेरे पास है और ये बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं। पिम्स में अभी तक बोर्ड जो है जो इसको चला रहा है वो अभी तक PTI के लोगों के नामजद करदा है। उसके बाद इससे पहले मैंने आपको बताया जो अडियाला जेल थी वहां तो PTI की हुकूमत थी, वहां PTI के डॉक्टर्स थे, वहां उनका बोर्ड था। कहीं कोई तशद्दुद की आज के दिन तक नहीं बताया। ये बयानिया झूठा बनाया जा रहा है सिर्फ इस बुनियाद पर कि तफ्तीश के दौरान इमरान खान के मतलब या दूसरे जो बयानात आएंगे उसको वो जोड़ा ना जा सके, कहा जाए कि ये तो तशद्दुद से लिए गए। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी शहजाद साहब कि क्या खुदा की कुदरत है कि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, खकान अब्बासी, मरियम नवाज, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक, वो तमाम लोग जिसमें ज्यादातर लोग 70-70 साल के थे, जब उन्हें कोई तकलीफ होती थी तो कहते थे ये जब जेल जाते हैं इनको बीमारियां याद आ जाती हैं। गिल साहब तो उनसे आधी उम्र के हैं। आज 2 दिन के लिए वो रिमांड पर रहे हैं और उसके इतना बड़े बोर्ड बने, सब कुछ उसको मीडिया कवरेज मिली, टीवी इमदाद मिली, उसके बावजूद वो रो रहे हैं। लेकिन तलाल साहब, अगर आपके बहुत सारे रहनुमाओं को तवील अरसे तक रखा गया, उनके साथ अगर गलत हुआ और उस वक्त अगर शहबाज गिल या उनके साथी मजाक उड़ाते थे तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर अब आप इक्तदार में आए हैं तो आज की ऑपोजिशन के साथ आप वही सलूक करेंगे। पहले आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते थे, अब वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं। सियासत इस तरह नहीं चल सकती, ना जमहूरियत इस तरीके से मजबूत हो सकती है। और इसमें अगर नुकसान होगा तो आपको भी पता है सियासी जमातों का होगा और किसी का नहीं होगा। शहजाद साहब, मैंने पहली बात कही है कि सबसे पहली बात, अगर तशद्दुद हुआ है उसकी तहकीक पहले होगी, उसके बाद इस मुकदमे की तहकीक होगी। मगर अगर तशद्दुद नहीं हुआ तो तशद्दुद का बहाना बनाकर तफ्तीश क्यों रोकी जा रही है? तशद्दुद को बहाना बनाकर कार्रवाई में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? यही मुल्जिम, ये तो जेल में रह के आया है, पंजाब की जेल में, वहां डॉक्टर्स ने इसका मुआयना किया है।
कोई तशद्दुद नहीं आया। उसका वजीर दाखिला कहता है कि वो हशाश बशाश है। सो ये बयानिया, झूठा बयानिया जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि तलाल साहब, आप ही के इत्तेहादी पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कल ट्वीट किया। उन्होंने कहा मैंने तस्वीर देखी हैं, तशद्दुद हुआ है। उन्होंने तस्वीर बाकायदा देखी हैं। वो कह रहे हैं किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स बहुत अहम है, आप उससे इख्तलाफ करते हो चाहे शदीद इख्तलाफ करते हो। कुछ तस्वीर मैंने भी देखी हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तमाम तस्वीर जो है पब्लिकली शेयर नहीं की जा सकती। तो अगर निशानात हैं जिस्म पर, उसको देखते हुए कोई क्या फिर नतीजा खस करेगा? देखिए, गुजारिश है, फिर मैं दोबारा कह दूं, देखिए अगर निशानात की तस्वीरें आपने देखी हैं तो शहबाज गिल में कोर्ट में आज के दिन भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ शिकायत की कि मेरे सांस का इशू है, मुझे ऑक्सीजन दी जाए। उसके बाद जेल डॉक्टर्स ने भी कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इनको थोड़ा दमे का इशू है। किसी भी पंजाब के डॉक्टर्स ने, पंजाब की जेल हुकाम ने, पंजाब के वजीर दाखिला ने भी नहीं कहा कि तशद्दुद हुआ है। वहां तो हमारी हुकूमत नहीं है। मेरा मतलब है फिर इसके बाद डिटरमिन कैसे किया जा सकता है? और सिर्फ आप रुकावट बनाकर, तशद्दुद को बहाना बनाकर असल मुल्ज़िमों तक ना पहुंचा जाए, आप ये चाहते हैं? इमरान खान अब जानते हैं कि ये जो दोबारा रिमांड पर आए हैं ये कड़ियां मिलेंगी और खान साहब तक जाएंगी। तो जो इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब हैं हाशिम डोगर साहब, उन्होंने कहा था कि अडियाला जेल में तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जब पुलिस कस्टडी में थे तब हुआ था। और उससे पहले जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल के फैसल चौधरी, उन्होंने भी ये कहा था कि उनको थाने में मिलने नहीं दिया गया क्योंकि थाने में रखा नहीं गया था शहबाज गिल साहब को। तो अगर वो थाने में नहीं थे, कहां थे? आपकी मर्जी से नहीं थे वहां पे, किसी और की मर्जी से थे? किसकी मर्जी से थे? शहजाद साहब, एक गुजारिश, मैं आपको देखे ना, एसओपी क्या है? जब कोई जेल आदमी, कोई कैदी या हवालाती जाता है, जाते ही उसका मेडिकल होता है। शहबाज गिल का मेडिकल हुआ, मुझे वो मेडिकल में दिखा दें जिसमें तशद्दुद आया हो, जो कि पंजाब की जेल है अडियाला। जब दोबारा उसको हवाले किया इस्लामाबाद पुलिस के, दोबारा मेडिकल वो दिखा दें कि उसमें लिखा हो कि कहीं तशद्दुद हुआ। पंजाब के डॉक्टर्स, पंजाब की जेल 2 दफा मुआयना, उसके बावजूद अगर तशद्दुद नहीं आया तो जबरदस्ती तशद्दुद कह के तशद्दुद नहीं हो सकता। इमरान खान ने आज बहुत बड़ी बात की। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद, उन्होंने बाकायदा कहा कि सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नंगा करके उनको मारा गया है। मेरा ख्याल है खान साहब एग्जैजरेट करने के माहिर हैं और ये पहले भी इसी तरह ही कभी 35 पंचर, कभी मेरे पास फलां इंफॉर्मेशन है, कभी झूठ बोलते हैं। और इनके जहन में जिस तरह का आदमी हो उसके जहन में उसी तरह का तशद्दुद आता है। तो खान साहब के जहन में वही चीज़ें आती हैं जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। क्या बात करते हैं, यानी एक मर्द पर क्या तशद्दुद हो सकता है? ऐसा जिनसी क्या गलत बातें करते हैं। यानी ये बात आपको भी पता है कि किस किस्म का तशद्दुद माजी में लोगों पर होता रहा है और तमाम चीज़ें जो है वो आपको तस्वीर में या शायद बज़ाहिर अगर आप देखें कि जिस्म पे निशान नहीं नजर आएंगे, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा, ये आपको पता है कि मर्द के साथ भी क्या क्या किस किस्म का तशद्दुद होता रहा है। लेकिन आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि तलाल साहब, पहले ये जो बयान दिया, मुतनाज़ा बयान शहबाज गिल ने, उसकी वजह से पीटीआई के अपने बयानियों को बड़ा नुकसान पहुंचा। पीटीआई अपना मौक़िफ़ इसमें बदलती रही है, लेकिन कल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम रैली निकालेंगे उनकी सॉलिडारिटी में शहबाज गिल के, और अब ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर वो जो बयानिया है उसको पलटना चाहते हैं आपके खिलाफ, और उसमें अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर ये सारा तशद्दुद वाला मामला ये तो आपके खिलाफ जाएगा ना, आपकी हुकूमत के खिलाफ जाएगा। देखिए शहजाद साहब, 3 चीज़ें वो पहले कह चुकी है पीटीआई। ये बयान गलत दिया, नहीं देना चाहिए था, काबिल कबूल नहीं है, इस पर कार्रवाई करें, ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। तो अगर बयान गलत है तो उस पर कार्रवाई होने दें, कार्रवाई में रुकावट ना बने। इसलिए कार्रवाई में आप रुकावट बनना चाहते हैं कि किसी तरह ये कनेक्शंस इमरान खान और बनी गाला और बाकी लोगों तक ना पहुंचे, तो ये ऐसे तफ्तीश नहीं रुकेगी। और ये खान साहब ये समझते हैं कि शायद वो सारी उम्र लाडले रहेंगे, वो जब चाहेंगे वो चीज़ों को रुकवा लेंगे। जैसे फॉरेन फंडिंग में 8-8 साल के स्टे चलते रहे, इसी तरह बाकी मामलात में उनका ख्याल है कि आपने साबित करनी है कि क्या शहबाज गिल साहब ने अपने तौर पे बयान दिया या इमरान खान के कहने पे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।